हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने रखा है। तो इनमें से कौन सा सिचुएशन जो दिया गया है वो सही होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अभी क्या किया है हमने हमने एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे प्लेस किया। तो ये हमारा प्रोटॉन पी और ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये ई। तो दोनों का चार्ज जो है क्यू, अगर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इसे ई ले लें तो प्रोटॉन के लिए क्यू है, क्यू प्लस ई होगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू कितना होगा, माइनस ई होगा। तो इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो प्रोटॉन पे फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन पे लगेगा, एफ प्रोटॉन ये होगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये एफ ई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं एफ ई। और क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों का जो फोर्स दोनों के ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड वो भी सेम ही होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट हमने देखा है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन अगर हम एक्सीलरेशन निकालना है हमें, तो ये अगर एक्सीलरेशन है तो वो क्या है, एक्सीलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा, न्यूटन लॉ से हमें पता है मास इनटू एक्सीलरेशन हमारा फोर्स होता है। तो हम जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो एफ ई इसका मैग्नीट्यूड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का वही सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑन प्रोटॉन इसका मैग्नीट्यूड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम जो मास ऑफ प्रोटॉन है, पता है प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों का इक्वल नहीं है मास, तो जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल होगा, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, ये नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बी ऑप्शन सही है। देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, एक्सीलरेशन इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है क्योंकि मास दोनों का अलग है। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।